दोस्तों आज की वीडियो लेकर आए आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 11 का बेसलाइन टेस्ट पेपर का फुल सही सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना है और आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। मैं जो आपको पीडीएफ भी जो प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहला जो केमिस्ट्री में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पहला प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में जल मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण ठंडा होता है। ठीक है, तो वाष्पन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न का आपका यहाँ पर डी वाला नमक रस वायु सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में से निम्नलिखित परिस्थितियां जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, तो बी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सी वाला जो कथन है यहाँ पर आपका वो सत्य आ जाएगा, तो चौथे में आपका सी वाला यहाँ पर टिक लग जाएगा। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं पांचवी की ओर। तो पांचवें प्रश्न में यहाँ पर आपका पांचवें का सी सही टिक लग जाएगा और छठे प्रश्न में यहाँ पर आप जो आपका बर्फ है वो सही लग जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर आपको सातवां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। ठीक है, तो एक लोहे की छड़ को मोड़ना, ये जो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपका सही टिक लग जाएगा। प्रश्न आठवां जो आपको दिया हुआ है, रासायनिक परिवर्तन कौन से है, तो लकड़ी का दहन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न नौवां, निम्नलिखित कौन 300 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो डी वाला जो है जल में, ठीक है, तो ये डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न 10वां, एक परमाणु के निम्नलिखित के कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन जो दोस्तों वो सत्य नहीं है। ठीक है, प्रश्न 11वां देखिए, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, तो N2 जो है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो N2 आपका सही टिक हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको रासायनिक प्रतीक है, तो यहाँ पर जो Na जो है यहाँ पर आपका सही टिक लग जाएगा। ठीक है, प्रश्न 12वें में। उसके बाद में देखिए प्रश्न 13वां, निम्नलिखित से कौन Mg परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण है। ठीक है, तो 282 यहाँ पर आपका सही आंसर लग जाएगा। उसके बाद में देखिए रदरफोर्ड के अल्फा 1 कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न 15वां, तत्व के X परमाणु की संख्या 15, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो निम्न कौन सा तत्व सही प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ए वाला सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में 16वें में भी आपका ए वाला और 17वें में आपका यहाँ पर बी वाला टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए 18वें में आपको दिया हुआ एक्सयोजकता वाले तत्व होते हैं तो सदैव अधातु होते हैं, तो यहाँ पर आपका बी वाला टिक लग जाएगा। और प्रश्न 19वें में यहाँ पर आपका नील बोर आ जाएगा। प्रश्न 20वां जो कि आपका पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन का परमाणु भार होगा तो 207 होगा। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों देखते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में देखिए 21वां प्रश्न आपको दिया गया, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, ये जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला दोस्तों आपका निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण आ जाएगा, यानी सी वाला। उसके बाद में देखिए प्रश्न 23, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तीव्रता के कारण और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन से मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस की मोलर अनुपात होगा तो 2:1 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित से कौन ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो जल का वाष्पीकरण एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ठीक है, क्या होता है जब एक अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। ठीक है, अगला 27वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका 28, एक विद्यार्थी के हाथ में, ठीक है, दुर्घटना और सांद्र अम्ल कुछ बूंदे गिर जाती है तो उसे क्या खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उससे हाथ में धोकर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 देखिए, सामान्य लवण रश्मि का उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त किस्में कार्य कच्चे माल के उपयोग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका काला नमक इसका आंसर आ जाएगा। 30वें में देखिए दोस्तों नींबू का रस आंसर आ जाएगा। 31वें में आपका बी वाला जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 32वें में यहाँ पर देखिए पहला H+ आएगा और 23वें में देखिए जल विरागी शीर्ष एवं जल रागी पूछ। ठीक है, अगला 34वां प्रश्न, नाइट्रोजन अणु में कितने बंध होते हैं, तो 3 यहाँ पर आपका सही टिक लग जाएगा। और 35वें में आपका यहाँ पर एल्काइन सही टिक लगेगा। ठीक है, और 36वें में यहाँ पर जो आपका 17वां सहसंयोजक बंध यहाँ पर सही आंसर आएगा। और 37वां आपका दिया हुआ है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, यहाँ पर आपका सही आंसर लग जाएगा। उसके बाद में 38 देखिए आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 युक्त किस समूह में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है समूह 18, तो यहाँ पर समूह 18 आपका सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न 39 यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सामान्य आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर सामान्य परमाणु का आकार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणु का आकार दोस्तों परमाणु का आकार यहाँ पर घटता है, इसलिए यहाँ पर अब घटता है पर टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए फुलरिन का अप्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फुलरिन का अप्रूफ क्या है दोस्तों, कार्बन है, तो ठीक है, तो कार्बन पर टिक लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका पेपर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी गलती होगी तो आप जो है को बताइएगा। अब चलिए मैं आपको बता दूँ इस पेपर को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, जब आप उस पर टच करेंगे तो आपको सामने पूरा डायरेक्ट PDF खुल जाएगा जिसमें सभी प्रकार के आंसर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिनांक भर देना है, यहाँ पर अपना नाम भर देना है और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भर देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है सभी आंसर जो है बिल्कुल सही। ठीक है, फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारे बाकी व्यूअर्स को जो है कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।